देखिए, आज हम बात करेंगे जो आपका पीआईबी पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड जो आया हुआ टी इन्फेंट्री कमीशन के लिए। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो रेगुलर कमीशन होता है तो उसमें पहले आपका रिटन होता है, उसके बाद स्टेट वे आपकी एसएसबी आती है। लेकिन आपका जो ये यहाँ पर टीए कमीशन के लिए क्या होगा, पहले आपका रिटन और उसके बाद पीआईबी और देन एसएसबी। क्योंकि पीआईबी क्या है कि इट इज़ ए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। बहुत पहले क्या होता था कि एक फ़िल्टर करने के लिए कि पीआईबी लगा इम्प्लीमेंट किया गया और फिर कैंडिडेट ज़्यादा होने के बाद फिर रिटन और फिर उसी का पीआईबी। तो रिटन इज़ नथिंग, इज़ ए पार्ट ऑफ द पीआईबी। तो पहले आपका जो रिटन अभी सक्सेसफुल कैंडिडेट हुए हैं उनको पीआईबी के लिए बुलाया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड में वही आपके 5 या 6 मेंबर जो होंगे, एक साइकोलॉजिस्ट भी बुला लेते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड या प्रोफेसर को। और उसमें जो दैट बोर्ड ही चेयर्ड बाई जनरली टीए ग्रुप कमांडर्स जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं, और कभी कभी मेजर जनरल रैंक ऑफिसर्स को भी बुला लेते हैं। तो ये आपके उसमें आपके 2 सर्विंग कर्नल साहब होते हैं जो टी इन्फेंट्री बटालियन कमांड करते हैं, और उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी बैठते हैं। तो इस तरीके से ये 5-6 लोगों का एक कंपोजिशन होता है, मिनी बोर्ड यू कैन से। और इसको आप अगर थोड़ा सा अगर कंपेयर करना चाहें तो इसको कुछ ना कुछ आपका जो मेन जो एसएसबी होनी है उसमें आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट और आपका जीटी और उसके बाद जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है जो, तो वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर का सम शॉर्ट ऑफ यू कैन से कि ये है। तो एक वहाँ पे भीड़ भेजने की बजाय अगर 100 कैंडिडेट का रिटर्न क्वालिफाई होता है ऑन द एवरेज, सपोज 100 कैंडिडेट आते हैं उसमें, तो आपके 100 में से यहाँ जनरली क्या होता है कि 30 की हेर फेर में आसपास उनको रिकमेंड कर देते हैं। यानी अगर आपकी जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी जो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं जो आपकी फाइनली एसएसबी में एसेस की जाएंगी, तो यहाँ पर आपके पास अगर कुछ उसके आसपास हैं, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यस यू हैव समथिंग एंड यू मे बी रिकमेंडेड फॉर द एसएसबी, तो वही कैंडिडेट यहाँ पर पीआईबी में एसएसबी के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं। तो आपको जो ध्यान में रखने की बात यहाँ पर ये है कि आपसे मतलब डोंट प्रिपेयर योर सेल्फ इन दैट वे कि जो आप मेन एसएसबी के लिए साइकोलॉजी और आप उस चीज़ की तैयारी करते हो वो आपके लिए मेन एसएसबी में पूछा जाएगा। यहाँ पे आपके सिंपल 4-5 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और जल्दी आपका इंटरव्यू दैट में गो फ्रॉम 5 to 15 मिनट्स। तो इसी रेंज के बीच में आपका इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन रहता है जनरली, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू देयर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस एंड हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन योर रिस्पॉन्स। तो ये सारा का सारा आपके बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे ना, सपोज आप अपना एक अपना क्वेश्चनियर बना लेंगे, व्हाट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर मे बी आस्क्ड फ्रॉम यू, लाइक व्हाई आर इंटरेस्टेड इन द टाइटल आर्मी, व्हाई डिडंट यू ट्राई फॉर द एनडीए सीडीएस, इज इट योर first time you are appearing for any this thing the T commission, any kind of commission, or you are unsuccessful early in the NDA CDS and just at any cost you want to wear the uniform, don the uniform, है ना। तो जो हर एक कैंडिडेट के अलग अलग सिचुएशन है, तो आप एक अपना प्रोफाइल तैयार कर लें कि वाई आर इंटरेस्टेड इन द टाइटल आर्मी। तो ये जो सर्टेन चीज़ें जो हैं तो आपको जस्टिफाई करना है। हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के अलग अलग रिस्पॉन्स होंगे, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग बैकग्राउंड होंगी। अब कोई डिफेंस फैमिली से है तो उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से तैयार करना है, कोई सिविलियन बैकग्राउंड से है तो उसको अलग तरीके से थोड़ा तैयार करना है। बट जो आपकी ओरिजिनलिटी है और जो आपके अंदर रियलिटी में जो है आप जिस वजह से जाना चाहते हो, तो वो और जो उनकी रिक्वायरमेंट है। देखिए सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, what you are looking, why suppose particular candidate A, why the A may be selected in the TA commission, just but what are the requirements of the TA? So please try to understand, try to reply the queries in such a way, if you had been on the other side of the table, what are you expecting from the candidate? तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर वही चीज़ें आपसे चाह रहा है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो, या सिर्फ आप एक जॉब के लिए आना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि वो आपसे पूछ सकते ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आप अपना आप बताइए आपकी स्कूलिंग और आपका हायर एजुकेशंस और इस तरीके से, तो उसी में से फर्दर क्वेश्चन बना सकते हैं कि आपका जो स्कोर है, आपका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो इंक्रीजिंग वे में जा रहा है या डिक्लाइनिंग वे में जा रहा है। तो यू शुड बी रेडी टू रिस्पॉन्स और टू सेटिस्फाई द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। और उसके पीछे आप अभी क्या कर रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद योर सिविल जॉब और नो। तो मेरी आपसे राय है कि आपको हमेशा ही कहना है कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई सिविल जॉब, बट इट इज़ जस्ट बीइंग ए पैशनेट अबाउट द आर्मी, अबाउट द यूनिफॉर्म, आई एम अपीयरिंग फॉर द टी कमीशन। तो आपको ये बताना है कि यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू योर सिविल काउंटर पार्ट्स, यू हैव मोर एनर्जी, यू हैव मोर डायनेमिज्म,
and you want to serve the nation the dual capacity, because it is the only options which gives you to serve this beautiful nation in the two ways. One side in the civil capacity, other side in the being a part of the army. तो इस तरीके से आपको बी रेडी फॉर दैट. डोंट वेस्ट योर मनी for taking the coaching from any coaching institutes, because if you could not qualify this PIB, then please, you do not deserve for the TA commission. So just have a faith in yourself. Just prepare some questions, like 10 to 15 questions, the expected questions, like your hobbies. So just prepare yourself for the hobbies. How would you respond? Really you are interested, or do you know something about that? So be in same way, because they want the persons who have dynamism, like the equally good in sports, the more fond of meeting with the people, and main quality is because the leadership. Because being an officer, being a company commander, being a lieutenant, captain or major, you are supposed to lead the company, the more than 100. So can you really manage the 100 people? Can you have motivate them enough to face any challenge? सो आपको इस तरीके से तैयार करना है. तो ये आपके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए कि वाई द अदर पीपल विल फॉलो यू, बिकॉज यू हैव सर्टेन थिंग्स, बिकॉज द ट्रस्ट, द योर सबॉर्डिनेट्स, द जवान्स may have the trust on you. If you have some capabilities, you have more dynamism, the only they can trust you. Okay, you can get the salute from them, but you cannot get the respect from them. You cannot expect the things suddenly out of the box, because they should be completely have completely faith on you. Only that way they will follow your orders. So just know your man, what they are really looking for. Is there some administrative issues or there some family issues? Means you are concerned with your subordinates, you are concerned with the Jawan, you are ready to be a part, to be mingled out with them. So आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो यही चीज़ें उनको चाहिए कि यस, कि आपकी जो अपनी जो एक स्टैंडर्ड्स हैं या जो एक्सपेक्टेशन है, दैट कम्स आफ्टर द जवान्स, आफ्टर द सबॉर्डिनेट्स. इट मीन्स दे रिक्वायर सच काइंड ऑफ पर्सन्स. The commanding officer can leave the things on you. You do not require much supervision of the superior authorities, because they have enough trust on your capabilities. You can handle any kind of situation. So they require such kind of the officers, because already 2 COs, 2 full colonel sabs are sitting in the board, and the 1 brigadier or major generals who are having the much experience, obviously have gone and faced all these things. And now they are in the interviewing board. Obviously they will assess from that their experience point of view. So you should be ready to respond in such a way that immediately things comes out of you. Yes, he is the right candidate to recommend for the SSB. He has something. There are very bright chances he may be successful in the SSB. So आपको अपने हॉबीज़ के बारे में, आपको अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के बारे में, और आपको यू हैव जील टू गिव समथिंग टू द यूनिट और टू द ट्रॉफ्स. सो आपको ये रखना है. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये यार मेरा कहीं हुआ नहीं है और आई एम जस्ट इन द क्यू ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, और मेरे को जस्ट किसी तरीके से जॉब में घुसना है, और एक चलो समथिंग अभी बहुत कुछ मिस हो गया लाइफ में, और चलो अब टीए में घुस जाते हैं. तो दे डू नॉट रिक्वायर सच पर्सन्स. Yes, somebody may be the intelligent enough to make fool of them, but ऐसा होता नहीं है, क्योंकि somewhere they will caught you. या तो आपको PIB में ही पकड़ लिया जाएगा, नहीं तो SSB में तो 99 पॉइंट्स आप पकड़े जाओगे. तो इसलिए पकड़ने सेंस मतलब यू विल बी रिजेक्टेड. तो आपको पूरा एक जुडिशियसली वे से अपने क्वेश्चन आंसर्स तैयार करके आने हैं, और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हाँ, एक चीज़ मैं साथ में बोलना चाहूँगा कि जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो सर्टनली दे विल आस्क हाउ विल यू मैनेज और एडजस्ट बिटवीन 2 ऑर्गेनाइजेशन. यू मे बी द सैंडविच आफ्टर सम टाइम. योर सिविल ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी रेडी टू स्पेयर you, or the TA organization requires the more embodiment or more services, longer duration of services from you. So it is a very tough question. So you should be ready to justify it. You should be competent enough to manage the both organization. एंड अगर आपकी जॉब ऐसी की अपॉइंटमेंट है, तो मेरी भी आपको यही है कि वाकई में यू कैन मेक, और यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि यस यू आर द competent enough to manage the things. But after 10 or 15 years I think yes, इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जो अगर आप सिविल ऑर्गेनाइजेशन में
आपका सिविल ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पेयर नहीं कर सकता है, तो आपके लिए बाद में इस तरह की दिक्कतें तो आती हैं, बट मैनेज हो जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला भी नहीं है। टी ऑर्गेनाइजेशन इज़ आल्सो वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, वो दे विल गिव यू द एनफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आपको ATC से जो 3 बार की एग्जामिशन मिलेगी, फिर आपको SUL भी है। अनटिल अनलेस यू देयर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ देम, तो जनरली वो एडजस्ट करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें सडनली वेंट आउट ऑफ योर कंट्रोल, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर देखना है कि अगर आप 2 महीने से ज़्यादा 1 दिन भी नहीं दे सकते हैं, तो फिर मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि फिर आपके लिए बड़ा ये टफ़ हो जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि अभी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है TA में एम्बॉडीमेंट के लिए। हाँ, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और या जिनका अपना ऑन बिज़नेस है, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है कि छोड़ेगा नहीं। लेकिन आपने इंटरव्यू में तो ये बोलना है कि यस माय कंपनी इज़ रेडी बिकॉज दे हैव गिवन द NOC एंड ऑल दिस थिंग्स, दे विल स्पेयर मी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द TA ऑर्गेनाइजेशन। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है मोस्टली जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, वो सारे के सारे आपके इसमें आर्मी में है, TA में है, वो रेगुलर की तरह ही कर रहे हैं, और नोबडी इज़ सीकिंग इवन NOC एज ऑफ नाउ। तो ये आपको कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इशू है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ है, हाँ, वहाँ पर कभी कभार इशू बन जाता है। और आई हैव सीन सम ऑफिसर्स they even left the TA organization after the struggling between 2 organization. So उसके बाद आपका हॉबीज़ का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे जस्टिफाई करते हो, आपकी जो वीकनेस है, मेक ए चार्ट ऑफ योर वीकनेस एंड हाउ टू डिफेंड दोज वीकनेसेस। और जो बिल्कुल दिख ही रहा है तो स्टेट वे एक्सेप्ट दोज वीकनेसेस एंड ट्राई टू वर्कआउट ऑन दो। और जो आपकी स्ट्रेंथ है तो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ आल्सो, एंड दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मैनेज करना है, एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल टाइप इंटरव्यू, वेरी मिनी इंटरव्यू कैन से। और आई होप एक नॉर्मल प्रूडेंस का जो कैंडिडेट है वो इसको क्वालिफाई कर सकता है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई कैंडिडेट जो एक नॉर्मल प्रूडेंस का है, एक जो रेशनल थिंकिंग का है, कि जो इसमें रिजेक्ट हो जाए। तो मेरी आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि यस, बी मेंटली प्रिपेयर्ड, फ्रेम ऑल दीज थिंग्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।